विजयगढ़ का राजा विजयदेव एक बहुत ही नेक और न्यायप्रिय राजा था। एक बार वो अपना दरबार लगाए हुए बैठा था, तभी वहाँ पर 3 व्यक्ति गुहार लगाते हुए आए। उनमें एक अंधा व्यक्ति भी था। वो महाराज को प्रणाम करते हुए बड़े ही दयनीय स्वर में बोला, महाराज आप न्याय कीजिए। इन दोनों धूर्त भाइयों ने मेरे 100 सोने के सिक्के हड़प लीजिए हैं। कृपया करके मेरा धन मुझे वापस दिलाएं। महाराज ने जब उन युवकों की तरफ देखा तो वो भी विनम्र स्वर में कहने लगे, महाराज ये अंधा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, असल में ये स्वर्ण मुद्राएं उसकी हैं। महाराज के सामने एक थाल में 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी हुई थी और दोनों पक्ष अपना धन होने का दावा कर रहे थे। महाराज विजयदेव एक न्यायप्रिय राजा थे, इसीलिए उन्होंने कहा, पहले बारी बारी से दोनों पक्ष अपनी पूरी बात बताएं, तभी मैं कुछ निर्णय कर सकूंगा। तब वो अंधा व्यक्ति बोला, महाराज मैं एक भिखारी हूँ। अंधा होने के कारण मैं एक जगह बैठे भीख मांगता रहता हूँ। भीख मांग मांग के मैंने ये सोने के सिक्के एकत्र किए हैं। आज सुबह जब मैं सड़क के किनारे बैठा इन सिक्कों को गिन रहा था, तब शायद इन युवकों की नज़र मेरे इस धन पे पड़ गई थी और इनके मन में लालच आ गया। ये लोग मेरे सिक्कों को अपना कह रहे हैं, जबकि महाराज ये सिक्के मेरे हैं। फिर महाराज ने उन युवकों से कहा, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तब उनमें से एक युवक बोला, महाराज आप इसके अंधेपन और मासूमियत पे मत जाइए। महाराज ये अपने अंधेपन और मासूमियत का फायदा उठा रहा है और इसने मुझे बुरी तरीके से फंसा लिया है। महाराज मेरा नाम सोमदेव है और ये मेरा छोटा भाई विष्णुदेव है। हम दोनों पड़ोसी राज्य में रहते थे। हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम है। एक साथ खाते पीते उठते बैठते थे और व्यापार भी साथ ही करते थे। हमारा कपड़ों का व्यवसाय था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक बार मंदी के चपेट में व्यापार आ गया। धीरे धीरे करके उसमें घाटा होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि मेरा व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। अब हम लोग दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे थे। तब कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि पैरों की मिट्टी बदल देनी चाहिए। हो सकता है बाहर जाकर काम करने से हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, हमने उसे बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ वो अपने परिवार वालों को खर्चे के लिए दे दिया, ताकि हमारे अनुपस्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और उनमें से कुछ बचा हुआ धन हम अपने साथ यात्रा खर्च के लिए लेकर चले आए थे। महाराज विजयगढ़ का बहुत नाम सुना था, इसीलिए व्यापार के लिए हम यहीं पे आए। हमने यहाँ पे एक कूल्हू खरीदा और फिर उसमें तेल पिरवा के बेचने लगा। हम लोग किसानों से सरसों खरीद लेते थे, उसका तेल निकालते थे और उसे बाजार में बेच देते थे। इसके अतिरिक्त लोग जो तेल पिरवाने आते थे उनसे भी मजदूरी लेते थे। इस तरह धीरे धीरे करके हमारे दिन बदलने लगे। धीरे धीरे करके हम पर सोने की 100 असरफियाँ हो गई थी। हमने सोचा बहुत दिनों से हम अपने घर नहीं गए हैं, हमें अपने परिवार को देखे हुए अरसा बीत गया है, क्यों ना अब हम लोग अपने गांव वापस लौट जाएं और वहीं पर कुछ व्यवसाय करें। ये निर्णय करके हम वापस अपने राज्य की ओर जा रहे थे। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि नगर में जो बाग पड़ता है वहीं पे ये भिखारी बैठा हुआ था और कह रहा था, है कोई जो मुझे एक सिक्का दे सकता है? कोई मुझ गरीब की मदद कर सकता है? मैं देख नहीं सकता हूँ, मगर मैं छू कर सिक्के को देखना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा छोटा भाई बोला,
चलो हम इसे एक सिक्का दे आते हैं। जब हम लोग उसके पास पहुँचे और उससे इस अजीबो-गरीबो तरीके से भीख मांगने का कारण पूछा तो वह बोला, भाई एक ज़माने में जब मैं स्वस्थ था तो मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, पैसों की रेल-पेल थी, मगर मेरी किस्मत फूट गई और मैं अंधा हो गया। जब से अंधा हो गया हूँ, पैसा देखना तो दूर, छूने तक को तरस गया हूँ। काश कोई मेरी हथेली पर एक सिक्का रख दे और मैं उसे छूकर तृप्त हो जाऊं। तब मेरा भाई हंसते हुए बोला, भाई तुम एक सिक्का देखना चाहते हो, मैं तुम्हें पूरे 100 सिक्के दे रहा हूँ। ये कहकर मेरे भाई ने वो सारे सिक्के इस भिखारी के हाथ पे रख दिए। थोड़ी देर तो ये सिक्कों को छू छू के देखता रहा। जब मैंने उससे अपने सिक्के वापस मांगे तो ये बुरी तरीके से चीख चीख कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर भीड़ एकत्र हो गई और ये सबसे कहने लगा कि ये सिक्के उसकी कमाई के हैं और हम लोग उससे ये सिक्के छीन रहे हैं। अब महाराज आप ही कुछ न्याय कीजिए। ये कहकर सोमदेव चुप हो गया। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे, देखे महाराज क्या निर्णय करेंगे। महाराज कुछ देर तो खामोश रहे, फिर उन्होंने अपने एक सेवक को आदेश दिया, गर्म पानी की व्यवस्था की जाए। फिर क्या था, सेवक ने आग जलाई और उस पे पानी भरकर पतीला चढ़ा दिया। जब पानी खौलने लगा तब महाराज ने सारे सिक्के उस पानी में डाल दिए। ये सब देखकर दरबार वाले आश्चर्यचकित रह गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर महाराज तो गौर से उन सिक्कों को देखते रहे और फिर बोले, ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं। ये भिखारी झूठ बोल रहा है, इसे तुरंत ही कारागृह में डाल दिया जाए। इतना सुनते ही बूढ़ा भिखारी महाराज के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे। तब महाराज को उसके अंधेपन पे दया आ गई और उसे देश निकाला का आदेश दे दिया। फिर उन दोनों युवकों से कहा, लो युवक, ये धन तुम्हारा है, मगर आइंदा से कभी भी किसी अनजान आदमी के हाथ में धन नहीं देना। अपना धन पाकर दोनों युवक महाराज की जय जयकार कर उठे। वहाँ पे उपस्थित सारे राज दरबारियों के मन में एक प्रश्न घूम रहा था कि महाराज ने ये निर्णय कैसे किया। तभी उन दरबारियों में से एक दरबारी उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज आपके न्याय की जय हो। आप कैसे जान गए कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं। तब महाराज बोले, जैसा कि ये दोनों युवक कह रहे थे कि इनका कोल्हू है और ये तेल का व्यवसाय करते थे, इसलिए सिक्के लेते और देते समय इनके वही तेल वाले हाथ होते थे, जिससे वो सिक्कों पे तेल लग जाता था। जब मैंने उन सिक्कों को खौलते पानी में डाला तो फिर उन सिक्कों से निकली हुई तेल की चिकनाई पानी में तैरने लगी थी, जिससे मैं जान गया कि ये सिक्के उन दोनों युवकों के हैं। राजा की बात सुनकर सारे दरबारी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना ना रह सके।